ब्रह्मोस और S-400 को भूल जाएंगे आप, क्योंकि भारत ने बनाकर तैयार कर दिया है इन सारे हथियारों का बाप। दोस्तों, आज दुनिया के बड़े देश अपनी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की ताकत दिखाने में लगे हैं, लेकिन भारत ने चुपचाप एक ऐसा हथियार बना दिया है जिसने सबकी सोच हिला दी है। इसी हथियार का नाम है ध्वनि मिसाइल। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत की बढ़ती ताकत, बढ़ती तकनीक और बढ़ते आत्मविश्वास की कहानी है। दुनिया आज ब्रह्मोस की मार क्षमता से पहले ही डरी बैठी है और अब ध्वनि मिसाइल आ रही है उस डर को अगली लेवल पर ले जाने के लिए। अगर ब्रह्मोस ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी, तो ध्वनि ये बताएगी कि भारत किसी से कम नहीं, बल्कि हर मामले में आगे निकलने की तैयारी कर चुका है। ध्वनि मिसाइल भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की नई पराक्रमी तकनीक का हिस्सा है। इसे स्वदेशी प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये कि इसमें एक भी हिस्सा बाहर से नहीं आ रहा, सब कुछ अपने देश का, अपनी मिट्टी का, अपने दिमाग की शक्ति का है। ये मिसाइल इस सोच को मजबूत करती है कि भारत अब दुनिया पर निर्भर रहकर नहीं चलेगा। अब भारत अपना रास्ता खुद बनाएगा और अपनी सुरक्षा अपनी शर्तों पर तय करेगा। आज दुनिया में अगर कोई चीज सबसे तेज बदल रही है तो वो है युद्ध की रणनीति। पहले लड़ाई मैदान में होती थी, फिर सीमाओं पर होती थी। अब बटन दबाकर जीत तय की जा सकती है और इस नए दौर में ध्वनि मिसाइल भारत की सबसे बड़ी मजबूती बनकर उभर रही है। क्यों? क्योंकि ध्वनि मिसाइल मिसाइलों की नई पीढ़ी है। ये मिसाइल इतनी तेज है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला हुआ कैसे। ये इतनी स्मार्ट है कि कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसे ना तो कोई हैक कर सकता है, ना रोक सकता है और ना ही इसका पीछा कर सकता है। ध्वनि मिसाइल की रफ्तार ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया हमेशा स्पीड से डरती है। क्यों? क्योंकि स्पीड ही वो चीज है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल सिस्टम हो या थार्ड, चीन का HQ-9 हो या रूस का S-400, ये तभी किसी मिसाइल को रोक पाते हैं जब इन्हें पहले से तैयारी करने का समय मिल जाए। लेकिन ध्वनि मिसाइल दुश्मन को वो समय ही नहीं देती। ये इतनी तेज है कि जैसे ही रडार पर दिखती है, उसी समय तक ये अपने टारगेट पर पहुंच भी चुकी होती है। दुश्मन अलार्म बजाए या सिस्टम चालू करे, उससे पहले उसका अंजाम तय हो चुका होता है। लेकिन ध्वनि मिसाइल सिर्फ तेज नहीं है, ये होशियार भी है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इस मिसाइल के दिमाग में वो सिस्टम है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये किसी भी रास्ते से, कहीं से भी घूमकर अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। दुश्मन चाहे 100 झूठे टारगेट दिखा दें, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग लगा दे, GPS ब्लॉक कर दे, ध्वनि मिसाइल रास्ता खुद खोज लेती है। इसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। ये खुद सोचती है, खुद फैसला करती है और सीधे वार करती है। अमेरिका और चीन बार बार कहते हैं कि उनकी तकनीक दुनिया में नंबर 1 है। अमेरिका अपनी मिसाइल डिफेंस तकनीक को अजय बताता है। चीन कहता है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। लेकिन एक बात साफ है, दोनों देश एक बात से डरते हैं और वो है भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी। ब्रह्मोस ने जब एशिया से यूरोप तक अपना नाम बनाया था, तब चीन और अमेरिका के डिफेंस एनालिस्ट पहली बार भारत को गंभीरता से लेने लगे थे। लेकिन अब ध्वनि उनकी नींद पूरी तरह उड़ा देगी, क्योंकि जहां ब्रह्मोस सुपरसोनिक थी, वहीं ध्वनि मिसाइल अगली टेक्नोलॉजी की है। इसे सीधे सीधे कहें तो ये भविष्य की मिसाइल है। ध्वनि मिसाइल को लेकर एक बात हमेशा सामने आती है, इसे किसने बनाया, कैसे बनाया और क्यों बनाया? जवाब साफ है, ध्वनि मिसाइल सिर्फ इसलिए नहीं बनाई गई कि भारत भी दिखावे के लिए हथियार बनाए, बल्कि ये इसलिए बनाई गई कि भारत अब किसी की धमकियों से डरने वाला देश नहीं रहा। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, चाहे अमेरिका हो या कोई और, बड़ी ताकत अब भारत की मौजूदगी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। ध्वनि मिसाइल इस बात का प्रतीक है कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक की सोच भी रखता है। इसका मतलब यह है कि अब हम किसी के हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम तुरंत और कड़ा जवाब देंगे, और जवाब ऐसा देंगे कि दुश्मन की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। ध्वनि मिसाइल बनने के बाद भारत की ताकत सिर्फ जमीन पर नहीं बढ़ी, बल्कि समुद्र और हवा में भी भारत का दबदबा कई गुना बढ़ गया। ये मिसाइल किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है, जमीन से भी, जहाज से भी और भविष्य में फाइटर जेट से भी। सोचिए, अगर युद्ध की स्थिति बन जाए और दुश्मन को लगे कि उसने हमला कर दिया है, तब भारत को जवाब देने के लिए तैयार होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि ध्वनि मिसाइल मिनटों में जवाब दे सकती है और एक नहीं, दर्जनों लॉन्च की जा सकती है। यानी दुश्मन अगर एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाता भी है तो ध्वनि उसे ओवरलोड कर देगी, तोड़कर रख देगी और हमें विजय दिलाएगी। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि ध्वनि मिसाइल कैसे ब्रह्मोस से भी आगे निकलती है। इसकी असली रेंज कितनी है, कितनी स्पीड से चलती है, कैसे कोई रडार इसे पकड़ नहीं सकता, और अगर चीन या अमेरिका ने पंगा लिया तो ये मिसाइल उनका क्या हाल कर सकती है। ध्वनि मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय आत्मा का झंडा है। जब दुनिया की बड़ी सेनाएं अपनी ताकत का शोर मचाती हैं, तब ध्वनि चुपचाप काम करती है और परिणाम बोलते हैं।
ये मिसाइल हमारी खुद की मेहनत, हमारे इंजीनियरों की लगन और हमारे जवानों की उम्मीदों का मिश्रण है। जहां अमेरिका अपने महंगे जेट्स और आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर गर्व करता है और चीन अपनी संख्या और बड़े पैमाने के प्रोडक्शन पर दिखावा करता है, वहीं ध्वनि का संदेश सीधा और साफ है। असली ताकत दिखावे में नहीं, असर में होती है। ये मिसाइल यह दिखाती है कि भारत ने टेक्नोलॉजी के उस मुकाम को छू लिया है जहां हम किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे। ध्वनि की खासियतें इतनी सरल हैं कि आम आदमी भी समझ जाए। पहली बात स्पीड की है। यह मिसाइल इतनी तेज है कि दुश्मन के लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जब कोई मिसाइल इतनी तेज जाए कि रडार उसको पहचानते हुए भी समझ ना पाए कि हमला कब और कहां से हुआ, तो उस स्थिति में बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट या थार्ड भी हार मान लेते हैं। अमेरिका चाहे कितने भी सिस्टम लगाए, उन्होंने देखा है कि किस तरह तेज और स्मार्ट मिसाइलें उनके निर्धारित एल्गोरिथम को चकमा दे सकती हैं। चीन चाहे कितने भी दावे कर लें, लेकिन जब मुकाबला होता है तो उसकी ज्यादा संख्या भी हमारी तेज और स्मार्ट तकनीक के सामने कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए ध्वनि सिर्फ मिसाइल नहीं, बल्कि हमारी चालाक और तेज सोच का नाम है। दूसरी बात इसका स्मार्ट नेविगेशन है। ध्वनि मिसाइल में ऐसे सिस्टम हैं जो उसे हर तरह की बाधा में भी अपना रास्ता ढूंढने में मदद करते हैं। मान लो दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर दे या नकली संकेत भेजे, तब भी ध्वनि अपने सेंसर्स और इनबिल्ट कंप्यूटर के जरिए सही टारगेट तक पहुंच जाती है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत तेज और चालाक शिकारी जो अंधेरी रात में भी बिना बोले अपना शिकार ढूंढ ले। यही वजह है कि बड़े बड़े देशों के ताकतवर डिफेंस सिस्टम भी ध्वनि को रोक नहीं पाते। तीसरी बात यह है कि ध्वनि पूरी तरह स्वदेशी है। इसके सारे हिस्से हमारे अपने देश में ही बनते हैं, किसी विदेशी पर निर्भर नहीं है। जब हथियार खुद के घर में बनते हैं तो हमारे पास फैसले की आजादी होती है। आप जब चाहो उतनी उत्पादन कर सकते हो, अपडेट अपने हिसाब से कर सकते हो और किसी पर राजनीतिक दबाव नहीं पड़ता। अमेरिका और चीन जैसी ताकतें अक्सर अपने हथियार एक्सपोर्ट पर शर्तें रखते हैं और बहुत बार टैक्टिकल सपोर्ट के साथ दबाव का इस्तेमाल करते हैं। हमारी ध्वनि मिसाइल इस खेल को बदल देती है। अब कोई भी बाहरी देश हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ध्वनि का इस्तेमाल बेहद लचीला है। इसे जमीन से, जलपोत से और हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे सीमा पर टकराव हो या समुद्र में किसी खतरे का सामना करना पड़े या आकाश में विरोधी की हालत बिगाड़नी हो, ध्वनि हर जगह काम आ सकती है। अब जरा सोचो, अमेरिका के महंगे फाइटर जेट जैसे F-35 को उड़ाने, उनकी देखभाल करने और बार बार ईंधन भरने में कितना खर्च और मेहनत लगती है। फाइटर जेट ताकतवर होते हैं, लेकिन उन्हें चलाना बहुत महंगा और मुश्किल होता है। हमारी ध्वनि मिसाइल बहुत महंगी चीज नहीं है, मगर असर में बहुत जोरदार है। थोड़े समय में बड़ा नुकसान कर सकती है। अब थोड़ा सीधे सीधे अंदाज में सोचिए, अगर कभी युद्ध की स्थिति बने और सामने वाला सोचे कि उसने अपने महंगे सिस्टम लगाकर सब कुछ सुरक्षित कर लिया, तब ध्वनि मिसाइल ऐसे जोर से वार करेगी कि उनके सारे दावे हवा हो जाएंगे। ये कोई बेकार की शेख ही नहीं है, बल्कि सीधी सच्चाई है। हम यह नहीं कह रहे कि महंगी तकनीक बेकार है, पर असल युद्ध में चतुराई और आत्मनिर्भरता ज्यादा मायने रखती है और ध्वनि यही कर दिखाती है। ध्वनि मिसाइल सिर्फ दुश्मन को जवाब देने के लिए नहीं है, ये देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने का भी तरीका है। अगर किसी देश को पता चल जाए कि हमारे पास ऐसी ताकत है जिसे हराना मुश्किल है, तो वो पहले ही सोचेगा कि क्या लड़ाई करना ठीक रहेगा। यही डिटरेंस का सीधा अर्थ है। बड़ी बड़ी ताकतें सालों से यही रणनीति अपनाती रही हैं। हमारी ध्वनि मिसाइल इसी खेल का नया खिलाड़ी है। अब सवाल उठता है, अगर अमेरिका या चीन हमला करने का मन बनाए तो क्या ध्वनि उनका सामना कर सकती है? सीधे अंदाज में कहूं तो हाँ, ये मिसाइल उन स्थितियों के लिए तैयार की गई है जहां बड़े बड़े सिस्टम काम नहीं कर पाते। अमेरिका के महंगे सिस्टमों की शर्त यह होती है कि उन्हें समय मिले, ढेर सारी जानकारी मिले और वह बड़े नेटवर्क के जरिए काम करें। पर युद्ध में हर बार ऐसी सुविधाएं मौजूद नहीं रहती। ध्वनि का डिजाइन इसी सच्चाई को ध्यान में रखकर हुआ है, कम संसाधनों में ज्यादा प्रभावी परिणाम देने के लिए। इसलिए अगर कोई भी बड़ी ताकत हमारे खिलाफ गलत कदम उठाती है तो ध्वनि उसे पहली ही लहर में मध्यम कर देगी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से ध्वनि मिसाइल किस देश की नींद सबसे ज्यादा उड़ाने वाली है? चीन, अमेरिका या पाकिस्तान? एक नाम नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा।